क्या आदिवासी अच्छी गाड़ी में नहीं बैठ सकता? उसको अच्छी गाड़ी में बैठने का हक नहीं है? गैर कानूनी है क्या? आदिवासी प्लेन में नहीं बैठ सकता? आदिवासी के पास कैश रुपए नहीं हो सकते? आदिवासी अच्छी लाइफस्टाइल नहीं जी सकता? देश के सबसे बड़े चैनल के सबसे बड़े पत्रकारों में से एक पत्रकार आज सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग बने हुए हैं। सोशल मीडिया के ट्रेंड पर छाए हुए इन पत्रकार के बारे में जब मैं बात करूंगी तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसा क्या बड़ा है। जब सबसे बड़ा चैनल है और सबसे बड़े पत्रकारों में से एक है तो सोशल मीडिया पर नहीं ट्रेंड करेंगे तो कहाँ ट्रेंड करेंगे। लेकिन बात ये है कि ये अपने किसी काम की वजह से ट्रेंड नहीं कर रहे हैं, जो कोई ऐसा काम जिससे समाज में एकता की भावना फैल रही हो, कोई ऐसा काम जिससे समाज में सौहार्द की भावना फैल रही हो, बल्कि इन्होंने कुछ ऐसा किया है कि सोशल मीडिया पर ये इसलिए ट्रेंड हो रहे हैं कि लोग ये मांग कर रहे हैं कि इनको अरेस्ट किया जाए। इन्होंने फिर से वही काम किया है जो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया से उम्मीद की जाती है। जैसा कि मेन स्ट्रीम मीडिया पहले धर्म से आपको बांटने का काम करता है, अब फिर बाद में जाति के नाम पर बांटता है, अब ये समाज में इस तरीके से भेदभाव फैला रहा है कि ये हमारे समाज से चुने हुए एक मुख्यमंत्री के बारे में ये क्या कह रहे हैं। आइए पहले सुन लीजिए ताकि आपको ये समझने में आसानी हो कि लोग अरेस्ट सुधीर चौधरी के नाम से सोशल मीडिया पर क्यों ट्रेंड कर रहे हैं। झारखंड के सीएम के इस्तीफे की बात जब सामने आने लगी, जब ये सामने आने लगा कि उन पर ईडी के छापे पड़ रहे हैं, इसको लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया ने क्या कुछ नहीं चलाया। झारखंड के मुख्यमंत्री को ये कहा कि वो लापता हैं, भाग गए हैं, न जाने कहां चले गए हैं, इस तरीके की बात जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया लगातार चलाता रहा, दिखाता रहा, उनकी छवि धूमिल करने की पूरी कोशिश करता रहा। लेकिन बाद में झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो अपने घर ही पाए गए और अपने घर ही से उन्हें गिरफ्तार किया गया। तो वो तमाम छवि धूमिल करने की जो कोशिश रही वो मेन स्ट्रीम मीडिया की चलती रही। ऐसे में सबसे बड़े चैनल के सबसे बड़े पत्रकार कहे जाने वाले सुधीर चौधरी ने अपनी ग्राउंड पर वहां पर रिपोर्टर जो है वो मौजूद थी, चित्रा त्रिपाठी, उनसे सवाल करते हुए पूछते हैं कि चित्रा जी ये बताइए, क्योंकि देर रात हो गई है तो क्या हेमंत सोरेन को छोड़ दिया गया है, और अगर नहीं छोड़ा गया है तो ये रात उनके लिए काफी भारी हो सकती है, और उनको क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल बहुत महंगी है, बहुत अच्छी है, वो महंगी कारों में चलते हैं, कहीं भी आने जाने के लिए फ्लाइट का इस्तेमाल करते हैं, तो ये रात उनके लिए भारी हो सकती है। और ये रात आज उनको ऐसा लगेगा कि जैसे वो 30-40 साल पहले जब जंगलों में रहते थे वैसा उनको ये सारी सुविधाओं के बिना ऐसा लगेगा उनको ये पूरी रात। इस तरीके की बात सुधीर चौधरी जो है कहते हैं। तो सुन लिया आपने ये चुने हुए मुख्यमंत्री के बारे में क्या कह रहे हैं। अब सुधीर चौधरी जी से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि साहब ये बताइए, क्या इससे पहले कोई मुख्यमंत्री किसी कार में नहीं चला है? क्या इससे पहले कोई मुख्यमंत्री किसी प्लेन में नहीं चढ़ा है? क्या इससे पहले किसी मुख्यमंत्री को किसी तरीके की कोई सुविधा नहीं दी गई है? क्या इससे पहले कोई मुख्यमंत्री किसी सोनो शौकत की जिंदगी नहीं बिताया है? सारे मुख्यमंत्री को कुछ सुविधाएं दी जाती हैं जिससे उनकी जिंदगी आसान हो और वो समाज के लिए बेहतर काम करें। मैं ये नहीं कह रही कि झारखंड के मुख्यमंत्री के दामन पर कोई दाग नहीं होंगे, लेकिन मैं ये सवाल आपसे इसलिए करना चाहती हूँ कि मैं पूछना चाहती हूँ कि आखिर आपको सत्ता पक्ष में बैठे किसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के शानो शौकत पर सवाल करने का मन नहीं करता? क्यों नहीं करता? अभी आप देख रहे होंगे कि पटना में तमाम बच्चे जो है अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जब आप देश के सबसे बड़े पत्रकारों में से एक हैं, आपका चैनल सबसे बड़ा है, तो आप उन बच्चों के लिए आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? इसलिए नहीं उठा रहे हैं क्योंकि आप उन कामों को लेकर ना तो आपके हुक्मरान आपको ये कहते हैं और ना आप ये करते हैं, ना तो इससे आपको टीआरपी मिलती है और ना आपको ये करने का कभी मन करता है। जबकि देश के पत्रकारों से ये उम्मीद की जाती है कि ये समाज को बांधने का काम करे, लेकिन सुधीर चौधरी ने जो किया है इसीलिए सोशल मीडिया पर अरेस्ट सुधीर चौधरी नाम से ट्रेंड चल रहा है। और सुधीर चौधरी से लोग तमाम सवाल कर रहे हैं, और वो सवाल क्या है वो भी सुनते चलिए, आपके लिए भी जरूरी है। वो पूछ रहे हैं कि सुधीर चौधरी को मिर्च इसलिए लग रही है क्योंकि वो उस समाज से आने वाले मुख्यमंत्री हैं जो पिछड़ा है, उनको इस बात के लिए मिर्च लग रही है क्योंकि ये समाज काफी समय से पिछड़ा रहा है और जब ये आगे बढ़ रहा है तो सुधीर चौधरी को मिर्च लग रही है। उन्होंने जो कुछ कहा उससे उन पर एफआईआर दर्ज हुई है, और एफआईआर में क्या कुछ लिखा हुआ है ये सुनते चलिए। सुधीर चौधरी ने जो कुछ कहा है उससे अनुसूचित जाति और जनजाति समाज के लोगों को काफी बुरा लगा है, उनकी भावना आहत हुई है, और वो सुधीर चौधरी से सवाल करते हुए ये पूछते हैं कि आपको इतनी मिर्च क्यों लग रही है। इसके बाद वो एक एफआईआर दर्ज कराते हैं, जो एफआईआर की कॉपी मेरे पास है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ।
ये जो एफआईआर है वो अनुसूचित जाति और जनजाति के थाना में लिखाई गई है, रांची झारखंड में। लिखा हुआ है सेवा में थाना प्रभारी महोदय, अनुसूचित जाति और जनजाति थाना, रांची झारखंड। विषय जो है वो SC/ST प्रोफेशनल एक्ट के तहत लिखाया गया है। 1989 के तहत कार्रवाई की मांग की गई है। लिखा गया है, महाशय सविनय निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं कि वर्तमान समय में झारखंड की राजनीति हालात बदल रही है। इस विषय में भारत के चौथे स्तंभ के रूप में पहचाने जाने वाले मीडिया द्वारा भारत के मूल निवासी आदिवासी को सार्वजनिक रूप से देश के जाने माने हिंदी न्यूज़ चैनल आज तक के प्राइम टाइम के कार्यक्रम के उद्घोषक सुधीर चौधरी द्वारा अभद्र आपत्तिजनक टिप्पणी किया गया है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन को 30-40 सालों पहले की तरह जंगल में जाकर आदिवासी की तरह रहना पड़ेगा, जिससे यह प्रतीत होता है कि सुधीर चौधरी जाति विद्वेष से ग्रसित हैं। एक व्यक्ति हैं जिनके नज़रिए में आदिवासी का मतलब होता है पिछड़ापन और जंगली होना। इसके कारण अभद्र टिप्पणी से पूरा आदिवासी समाज जो है वो आहत है। यानी कि ये साफ इस एफआईआर में लिखा है कि सुधीर चौधरी जो ये कह रहे हैं उससे एक समाज जो है उनको काफ़ी बुरा लगा है। वो चुने हुए मुख्यमंत्री हैं और उन पर इस तरीके की टिप्पणी जो है वो शोभनीय नहीं है। इसीलिए ये समाज जो है वो एक तरीके का एफआईआर कराता है। और इस एफआईआर में आगे जो लिखा है वो भी सुनते चलिए। इसमें लिखा है कि हम लोग उनको बताना चाहते हैं कि आदिवासी समाज जंगली नहीं है। और आगे लिखते हैं कि आज देश की प्रथम महिला माननीय राष्ट्रपति महोदया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो देश के पूरे जुडिशरी सिस्टम की अभिभावक भी हैं। यानी कि देश की सबसे बड़ी और सबसे प्रथम नागरिक जो है वो राष्ट्रपति को माना जाता है। और इस समय जो हमारी राष्ट्रपति हैं वो भी आदिवासी समाज से आती हैं। तो इस तरीके की टिप्पणी अगर कुछ होती है तो वो देश के सबसे प्रथम नागरिक पर भी होगी। अगर किसी जनजाति समाज के, आदिवासी समाज के शख्स पर किसी तरीके की कोई टिप्पणी की जाती है। ऐसे में सुधीर चौधरी जी द्वारा आदिवासी को जंगली बताना नितहाय जातिवादी ग्रस्त और ऊंच नीच की भावना से प्रेरित मालूम होता है। इस तरीके की बात इसमें लिखी गई है। इस तरीके के घटिया बयान से आदिवासी समाज जो है वो आहत है। आदिवासी समाज को नीचा दिखाने की उनकी इस मंशा का संवैधानिक और लोकतांत्रिक रूप से विरोध करते हैं। इस तरीके की बात इस एफआईआर में लिखी गई है। और इसमें इस एफआईआर में ये सब कुछ लिखते हुए ये कहा गया है कि ये निवेदन किया जाता है थाना प्रभारी महोदय से कि जल्द ही सुधीर चौधरी के ऊपर जो है वो SC/ST एक्ट के तहत जो है वो जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, जिससे देश के 12 करोड़ आदिवासी जो है उनको उनके सदा आभारी रहेंगे। तो इससे ये पता चलता है कि देश में 12 करोड़ जो है वो आबादी आज भी जनजाति समुदाय की है। और वो उनकी भावना आहत इस बात को लेकर होती है कि जब ये कहा जाता है कि अब जो मुख्यमंत्री हैं वो आज के 30 साल पहले जैसे जंगल में रहा करते थे, अब जब उनको जेल हो गई है तो उनकी शानो शौकत उनसे छिन गई है, अब वो फिर से वही चीज़ जिएंगे जैसे वो 30 साल पहले जिया करते थे। इसलिए ये समाज जो है वो आहत हुआ है। और इस एफआईआर में तमाम लोगों के साइन भी आपको नजर आ रहे होंगे, स्क्रीन पर आप एफआईआर देख भी पा रहे होंगे। तो ऐसे में लोगों का ये मानना है कि अब ये जो कार्रवाई सुधीर चौधरी पर हुई है, अब जो सोशल मीडिया पर एक मांग चल रही है और दूसरा इस तरीके की आपत्तिजनक टिप्पणी पर सुधीर चौधरी को जल्द ही जेल हो सकती है। और सोशल मीडिया पर यह चीज़ सुबह से ट्रेंड कर रहा है कि सुधीर चौधरी को जल्द ही जेल होगी। ऐसे में एक महत्वपूर्ण सवाल जो है वो ट्राइबल आर्मी फाउंडर हंसराज मीणा की तरफ से उठाया गया है। वो तमाम सवाल पूछते हुए ये पूछते हैं कि और क्या कहते हैं, उन्होंने ट्वीट में क्या कुछ कहा है वो सुनिए। ये लिखा हुआ है कि सुधीर चौधरी क्या कहना चाहते हैं। एक आदिवासी को अपने CM पद का वेतन नहीं मिलना चाहिए, सरकारी सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए, नक्सली क्षेत्र में होते हुए भी उनको सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए, लाख रुपए भी नहीं मिलने चाहिए, मुख्यधारा से वंचित रहना चाहिए। क्या एक मुख्यमंत्री को इस तरीके की सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए? पहले मुख्यमंत्री तो है नहीं, तमाम मुख्यमंत्री को तमाम तरीके की सुविधाएं मिलती हैं, तो अगर इनको मिल रही है तो उनको क्यों बुरा लग रहा है? इस तरीके के सवाल जो है वो हंसराज मीणा जो है वो उठा रहे हैं। ट्राइबल आर्मी फाउंडर हंसराज मीणा ने एक और ट्वीट किया। उसमें लिखा है कि मेन स्ट्रीम मीडिया ये सोचता है कि SC/ST और OBC के नेताओं को भिखारी की जिंदगी जीनी चाहिए, उन्हें प्लेन या कार में नहीं बैठना चाहिए बल्कि जंगल में ही रहना चाहिए। सुधीर चौधरी के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत देश भर के हजारों मुकदमे होने चाहिए। ये जो सोच है उनकी,
उस पर उन्हें दंड जरूर मिलना चाहिए, इस तरीके की बात वो लिखते हैं। और वो और कई सवाल उठाते हैं और सुधीर चौधरी से पूछते हैं कि क्या आदिवासी अच्छी गाड़ी में नहीं बैठ सकता, उसको अच्छी गाड़ी में बैठने का हक नहीं है, गैर कानूनी है क्या? आदिवासी प्लेन में नहीं बैठ सकता, आदिवासी के पास कैश रुपए नहीं हो सकते, आदिवासी अच्छी लाइफस्टाइल नहीं जी सकता। सुधीर ने देश के 12 करोड़ आदिवासियों को नीचा दिखाया है, जेल जाना ही होगा, इस तरीके से वो लिखते हैं और हैशटैग चलाते हैं अरेस्ट सुधीर चौधरी, इस तरीके की बात जो है वो लिखते हैं। इसके अलावा तमाम और भी चीज़ें हैं। एक अखबार ने सुधीर चौधरी पर एक लेख लिखा है, एक मैं प्रिंट मेरे पास है, प्रिंट मीडिया का एक अखबार है, उन्होंने जो कुछ भी सुधीर चौधरी के लिए लिखा है उसमें ये बात लिखी हुई है कि सुधीर चौधरी की जो मानसिकता है वो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज के लिए ठीक मालूम नहीं होती, आदिवासी समाज के लिए उनके मन में घृणा है, इसीलिए तो वो इस तरीके की बात लिखते हैं। इसीलिए तो उनको इस बात का मलाल है कि उनके मुख्यमंत्री जो है वो महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं, उनका रहन सहन जो है वो काफ़ी अच्छा है। इस बात से सुधीर चौधरी को बहुत पीड़ा हो रही है। तो दोस्तों मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि क्या इससे पहले आपने कभी मेन स्ट्रीम मीडिया में दोहरा चरित्र नहीं देखा है? मेन स्ट्रीम मीडिया क्या इस तरीके के दोहरे चरित्र पर ही काम करता है? वो सत्ता पक्ष के किसी नेता से कभी इस तरीके का कोई सवाल नहीं करता, उनके शानो शौकत की जिंदगी पर कभी सवाल नहीं खड़ा करता। जब एक मुख्यमंत्री एक प्लेन से किसी तरीके की कोई यात्रा करते हैं तो ये कभी नहीं पूछता कि इस यात्रा का भत्ता जो है वो जनता भरेगी या सरकार भरेंगे या ये भरेंगे, इस तरीके का कोई सवाल कभी मेन स्ट्रीम मीडिया का कोई पत्रकार नहीं करता। लेकिन जब विपक्ष का कोई नेता इस तरीके की कोई सुविधा का इस्तेमाल करता है तो उनको मिर्च लगती है। और इस तरीके की बात को कहना कि अब जब उनकी शानो शौकत पूरी छिन गई है, अब वो मुख्यमंत्री नहीं है, तो उनको फिर से जंगल लौटना पड़ेगा, जंगल वाली जिंदगी बिताना पड़ेगा, इस तरीके के बात से आपको क्या लगता है कि देश में जो देश के सबसे बड़े पत्रकार हैं उनको इस तरीके की बात कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए? आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर ज़रूर बताइएगा। और ये जो ट्रेंड सोशल मीडिया पर चल रहा है अरेस्ट सुधीर चौधरी, इस पर आप क्या सोचते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो ज़रूर शेयर करिएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। धन्यवाद।